नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है, यह विषय पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के नागरिकों के लिए है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव जो 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह भारत में क्या करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी पे आज चर्चा करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। वक्री शनि के प्रभाव कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की कुंडली जिसका लगन वृष लगन है, उसके दशम भाव के स्वामी शनि दशम भाव में ही 17 जून को वक्री हो रहे हैं। और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज 16 जून है और आज के दिन मंगल और शुक्र तीसरे भाव में है, शनि के साथ षडाष्टक योग बनाए हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शनि और मंगल का रोल क्या है। शनि दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव जिससे हम व्यवसाय, मेहनत, कर्म स्थान, सरकार, इन सभी को देखते हैं और इसके स्वामी हैं शनि जो वक्री हो रहे हैं। और सरकार का प्रतिनिधित्व सूर्य भी करते हैं क्योंकि मेन रोल सूर्य का है। लेकिन भारत की कुंडली में दशम भाव कर्म भाव के स्वामी शनि हैं, तो इसलिए कर्मेश शनि रहेंगे। लेकिन इस भाव के प्रतिनिधित्व करते हैं या इस भाव के जो कारक हैं वो सूर्य देव हैं। अब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल का क्या रोल है। मंगल कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव अपोजिशन है, अपोनेंट्स हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं। छठा भाव दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, बीमारी है, कोर्ट केस है, रोग है, ऋण है। और छठे भाव से सप्तम भाव यानी छुपे हुए शत्रु हैं और विदेश है, यानी कुछ विदेशी ताकतें जो छुपकर या हिडन तरीके से कुछ इफ़ेक्ट डालने का प्रयास करेंगी। क्योंकि अब हम मंगल का रोल देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या होगा। तो 30 जून को मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 30 जून को सूर्य मिथुन राशि में होंगे, क्योंकि मिथुन राशि आज 16 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। क्योंकि सूर्य दशम भाव के कारक हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसके आगे आगे एनिमीज़ यानी शत्रु और छुपे हुए शत्रु, विदेशी शत्रु, ये दोनों सरकार के आगे चल रहे हैं। सरकार के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है और मंगल शनि को अपनी अष्टम दृष्टि से देख भी रहा है। शनि वायु तत्व ग्रह है, वायु तत्व राशि में है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और वायु तत्व ग्रह को देखने के कारण वायु में एग्रेसिवनेस, उग्रता, गर्मी ये सब बढ़ जाती है, जिससे प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ आना या अर्थक्वेक आना, साइक्लोन आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब मंगल चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा 30 जून को, तो मंगल और शनि बिल्कुल आमने सामने होंगे। ये स्थिति थोड़ी और ख़राब होगी। ऐसी स्थिति में दशम भाव जो सरकार का कर्म स्थान है, उसके सामने शत्रु और विदेशी शत्रु का प्रतिनिधित्व करता हुआ मंगल, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, सरकार के लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि चतुर्थ भाव है, सुख स्थान है देश का, तो सुख स्थान में आग लगाने का प्रयास कुछ लोग करेंगे। सुख स्थान को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। मंगल सेनापति हैं, तो न्यायाधीश और सेनापति दोनों आमने सामने हैं। सरकार, शत्रु, विदेशी शत्रु और अपोजिशन, ये सब मिलकर
सरकार को परेशान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जब मंगल 30 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तब सरकार कुछ कठोर कदम उठाने का प्रयास करेगी। कुछ, क्योंकि यह न्यायाधीश हैं, न्याय से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं, तो न्याय से संबंधित कुछ निर्णय लेने के कारण मंगल उग्र हो जाएंगे और देश की शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में, क्योंकि मंगल और शनि जब आमने सामने होते हैं तो कुछ अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। कहीं पर आगजनी की घटना हो सकती है, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वायु तत्व ग्रह है शनि, जिस पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो वायु में भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनि वक्री हैं, वक्री स्थिति में ये 12वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विदेशों में यह कुछ अपनी विदेश नीति में बदलाव करेगी सरकार, जिसके कारण मंगल फिर डिस्टर्ब होगा और शांति भंग करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सूर्य मंगल के पीछे पीछे आ रहे हैं और मंगल 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर यह शनि मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, जो कि अशुभ योग है। मंगल शनि से अष्टम भाव में और मंगल से शनि छठे भाव में। छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में छठे भाव से संबंधित कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कुछ अपोजिशन या जो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं लोग, उन पे न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी और धीरे धीरे करते करते जब मंगल यहाँ कन्या राशि में होंगे तो यह 14 सितंबर को जब सूर्य सिंह राशि में होंगे तो मंगल अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के कारण मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तब सरकार इन लोगों पर, जो भी देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे होंगे, उनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया शुरू करेगी और फिर यह परेशानी इन लोगों के लिए शुरू होगी। मंगल अस्त रहेंगे बहुत लंबे समय तक, 14 सितंबर से लेकर 16 जनवरी तक। तो इस समय के भीतर जितनी भी स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि तब तक सूर्य मंगल से आगे आ चुके होंगे, सबसे पहले सूर्य मंगल को अस्त करेंगे और अस्त करने के बाद जब सूर्य मंगल से आगे निकल जाएंगे, अक्टूबर के अंदर 15 अक्टूबर के आसपास जब सूर्य यहाँ इनसे आगे निकल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यानी विदेशी ताकतों का प्रभाव, अपोजिशन का प्रभाव, देश के दुश्मनों का प्रभाव, इन सभी का प्रभाव समाप्त होगा और तब गवर्नमेंट बहुत ही हार्श डिसीजन लेगी और जो भी देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं उन पर न्यायिक प्रक्रिया बहुत तेज़ी से लागू की जाएगी। देश के कानून में भी सरकार कुछ बदलाव करने का प्रयास करेगी आने वाले जुलाई के आसपास, क्योंकि उस समय मंगल शनि आमने सामने होंगे, तो सरकार न्यायिक प्रक्रिया का कुछ बदलाव करने का प्रयास करेगी। ऐसी स्थिति में जब अक्टूबर में सूर्यदेव तुला राशि क्रॉस कर जाएंगे तब, और उस समय यहाँ पर एक ग्रहण भी पड़ेगा। 14 अक्टूबर को एक सूर्य ग्रहण और 28 अक्टूबर को एक चंद्र ग्रहण भी इस एक्सिस पर पड़ेगा, जो कि देश के दुश्मन, जो आउटसाइडर्स हैं या विदेशी हैं और जो देश के दुश्मन हैं, उन सभी भावों पर ग्रहण पड़ रहा है, जिसके कारण अपोजिशन पार्टीज़ जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, करप्ट लोग जो करप्शन में लिप्त हैं, उन सभी के ऊपर ग्रहण लग जाएगा और सरकार अपनी प्रक्रिया करप्ट लोगों पर बहुत तेज़ कर देगी। और आने वाले समय में जब अक्टूबर के बाद सूर्य मंगल से आगे निकल जाएंगे, तो जितनी भी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे उसमें जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो बदल जाएंगी, बहुत सारी जगह पर बदल जाएंगी, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्शन
में रूल बदल दिए जाएंगे, सरकार कानून में बदलाव लेकर आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो करप्ट लोग हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कस दिया जाएगा और वह हो सकता है कि इलेक्शन भी ना लड़ पाएँ। तो यह स्थिति थी। शनि जब वक्री होंगे और 4 नवंबर को शनि डायरेक्ट होंगे और डायरेक्ट होने के बाद जब इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में यह विदेशी जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उनको सरकार कुचल देगी। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।